हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर आपकी भी कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप हर हाल में पूरी करना चाहते हैं, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है जिसे आप पूरी कराना ही करना चाहते हैं, लाख कोशिश कर ली है फिर भी आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो अपने इष्ट को, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को इस तरीके से एक लेटर लिख दीजिए, तो यकीन मानिए आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। जी हाँ, यूनिवर्स को, अपने भगवान को, उस परम ब्रह्म परमात्मा को एक प्यार भरी चिट्ठी लिख दीजिए आपकी मनोकामना लिखकर। तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होती है, इसी पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि आपने यूनिवर्स को किस तरीके से लेटर लिखना है और कैसे आपकी इच्छा मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। मेरी खुद की ये सक्सेस स्टोरी है कि मेरी कुछ ऐसी इच्छा थी कि जिसे मैं हर हाल में पूरी कराना चाहती थी। मैं लाख कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी मेरी इच्छा पूरी हो ही नहीं रही थी। तो अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने इष्ट को, मैं भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो मैं अपने कृष्णा को एक लेटर लिखती हूँ। तो कृष्ण तक तो मेरी ये चिट्ठी पहुंचेगी ही पहुंचेगी और कृष्णा इस लेटर को पढ़ेंगे और मेरी जो मनोकामना है वह जरूर पूरी करेंगे। और अगर मेरी मनोकामना पूरी भी नहीं होती है तो मुझे मार्गदर्शन जरूर करेंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर मैंने कृष्ण को एक लेटर लिखा। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ और सदगुरु मेरे गुरु हैं, तो मैंने उनका नाम लिखा था। अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स को आप लेटर लिख दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। तो मैंने किस टाइप से लेटर लिखा था वो आपको बताती हूँ, आप भी उस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले लाल रंग का पेन लिया था, एक मोर पंख जो है मेरे सामने मैंने रख दिया था, एक पेपर मैंने ले लिया था और उसके ऊपर मैंने लिखा श्री गणेशाय नमः, उसके बाद जय श्री कृष्णा, साइड में लिखा हे माधव। उसके बाद मेरी जो भी इच्छा थी, मैं बताना नहीं चाहती आप लोगों को, लेकिन मेरी जो इच्छा थी वो इच्छा लिख दी और लिखा कि हे माधव, हे कृष्णा, इस इच्छा को आपको हर हाल में पूरा करना ही करना है। मैंने उसमें अपनी डेट मेंशन कर दी थी कि मेरे को जो तारीख चाहिए थी कि इस तारीख तक मेरी जो इच्छा है वह पूरी होना ही होना है। मैंने वो जो लेटर है वो लिखा था 1 दिसंबर के दिन, 1 दिसंबर 2024 को मैंने वो लेटर लिखा था और उसमें ये डेट लिखी थी कि 1 जनवरी 2025 के दिन मेरी इच्छा जरूर पूरी होना ही होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मेरी इच्छा पूरी आपको करना ही होगा। जैसे द्रौपदी की करुण पुकार सुनकर आप आ गए थे माधव, ऐसे मेरी इच्छा को आपको हर हाल में, हर सिचुएशन में पूरी करना ही करना होगा। इस अटल विश्वास के साथ इस टाइप से मैंने लेटर लिख दिया। लेटर लिखने के बाद क्या किया, उसे फोल्ड कर दिया, उसके अंदर मोर पंख रख दिया, उसे मौली से लपेट लिया और उसे अपने तकिए के नीचे रात को रख दिया और रोज उस तकिए पे सोने लगी। अब डेली रोज क्या करती थी, मैं जब सोती थी तो रोज विजुलाइज करती थी कि मेरी इच्छा जो है मेरे कृष्णा ने पूरी कर दी है, थैंक यू जरूर देती थी। इस टाइप से मैंने डेली किया। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तब तो मैं उत्साहित थी, लेकिन धीरे धीरे 10 दिन बीते, 15 दिन बीते तो थोड़ा सा हल्का सा टेंशन आने लगा, क्योंकि मैंने जो इच्छा लिखी थी उसके अनुसार कोई भी कार्य नहीं हो रहे थे। सब विपरीत परिस्थितियां बनती जा रही हैं, विपरीत सिचुएशन बनती जा रही थी और समस्याएं आती जा रही थी। तो मेरे मन के अंदर आ रहा था कि हो सकता है ये इच्छा जो है सही नहीं है, हो सकता है भगवान कृष्ण मुझे
कुछ तो भी सिखाना चाहते हैं, इसीलिए ये इच्छा पूरी नहीं होगी। ये विचार मेरे मन के अंदर आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उन नेगेटिव विचारों को कट करने के लिए कहा कि नहीं, अगर मेरी इच्छा बिल्कुल पॉजिटिव है और मैं बिल्कुल सही हूँ, तो लॉर्ड ऑफ कृष्णा तुम्हें मेरी इच्छा को हर हाल में पूरी करना ही करना होगा। इस टाइप से मैंने कृष्ण को बोला और रोज रात को मैं सो जाती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एंड में क्या हुआ कि जब 1 तारीख आने वाली थी, 31 तारीख के दिन तक मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। तब मैंने सोच लिया था कि अब सवेरा जब होगा 1 तारीख का, तब मैं इस लेटर को क्या करूंगी, पानी में बहा दूंगी। लेकिन फिर भी एक विश्वास जरूर था कि कृष्ण मेरी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। और आप यकीन मानिए, सवेरे जैसे ही मैं उठती हूँ 1 तारीख के सवेरे, मोबाइल में मुझे मैसेज मिलता है, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। मुझे आनंद के ऐसे आंसू की धार बह जाती है कि आप पूछिए मत। मैं उस समय रो पड़ती हूँ, लॉर्ड ऑफ कृष्णा को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि देखो प्रभु, तेरी कैसी माया है कि आज 1 तारीख के सवेरे मेरी इच्छा का पूरी होने का मैसेज आ गया है। तो आप भी इसी यकीन के साथ, इसी विश्वास के साथ यूनिवर्स को लेटर लिख दीजिए, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो आपको लिखना कैसे है, जैसे मैंने तो, मेरे भगवान कृष्ण हैं, तो मैंने उनको लेटर लिखा था, तो आप यूनिवर्स को लेटर लिख दीजिए। आपकी जो भी इच्छा है वो लिखिए, उसमें डेट आपने जरूर मेंशन करनी है कि मैं इस डेट को लिख रही हूँ और मुझे इस डेट तक मेरी इच्छा को जरूर आपको पूरा करना ही करना होगा। और जब आप लेटर बंद कर रहे हैं, तो फ्रॉम दीप्ति शर्मा मैंने लिखा था, तो फ्रॉम आपका जो भी नाम है वो आपने लिखना है। उसके बाद उसे फोल्ड करना है और उसे तकिए के नीचे रखना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा है, वह जो आपने डेट लिखी है उस डेट के अंदर पूरी होना ही होना रहेगी। क्योंकि अगर आप पूरी श्रद्धा, विश्वास, करुण पुकार और विनती करके यूनिवर्स से लेटर लिख देते हैं, तो यूनिवर्स क्या, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति जो है आपकी उस इच्छा को पूरी करने में लग जाती है। बस अर्थ है आपकी जो इच्छा है वह पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव इच्छा तो कभी भी पूरी होती ही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।